Students of class 7th, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well in your home and taking care of your health. Dear students, as you know, we are reading a prose, a Magdi party of your English book. Now start our remaining lesson. तो बच्चों अपनी बुक्स का पेज नंबर 23 निकालें. तो आज हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 23 का लास्ट वाला पैरा. लास्ट वाले पैरे हमने पढ़ना है. तो आज हम पढ़ेंगे टेल अस ए स्टोरी सेड द मार्चेयर. मार्चेयर ने उसे कहा हमें कोई कहानी सुनाओ. यस प्लीज डू सेड एलिस. एलिस ने भी कहा कि मेहरबानी करके सुनाइए. एंड बी क्विक अबाउट इट एडेड द हैटर और यू विल बी asleep अगेन बिफोर इट इज फिनिश्ड. वो उसे बोलता है उसे जल्दी से शुरू कर दो. हैटर ने कहा नहीं तो तुम उसे पूरा करने से पहले ही सो जाओगे. क्योंकि वो जो मार्च हेड है वो एकदम से सो जाता था, तो इसलिए उसने कहा कि आप मुझे ये कहानी सुनाओ. ऐसा न हो कि आप ये कहानी सुनाने से पहले ही सो जाओगे. तो ये एलिस भी बोलती कि प्लीज प्लीज मेहरबानी करके सुनाइए. Once upon a time there were 3 little sisters. The Dormouse began in a great hurry and their names were, क्या था उनके नाम? Elsie, Lucy and Tilly, and they lived at bottom of the well. डोरमाउस ने कहा, डोरमाउस अब कहानी सुनाने लग गया. एक बार 3 बहनें थी. डोरमाउस ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और उनके नाम थे एल्सी, ल्यूसी और टिली. वो एक कुएं के बीच में रहती थी. What did they live on? said Alice. तो एलिस ने उसे कहा कि वो वहां पर कैसे रहती थी. Who always took a great interest in questions of eating and drinking. कि वो अगर वहां रहती थी तो वहां उनका गुजर के किस चीज से गुजारा करती थी. तो एलिस ने कहा क्योंकि वो हमेशा खाने पीने के बारे में जो सवालों में हमेशा वो दिलचस्पी लेती थी. They lived on honey, said Dormouse after thinking a minute or two. तो डोरमाउस ने 1-2 मिनट सोचने के बाद उसने कहा कि वो शायद हनी जिसको बोलते हैं हम उस पर गुजारा करती थी. They couldn't have done that, you know, Alice gently remarked. They did have seen ill. वो ऐसा नहीं कर सकती होंगी, तुम ये समझ सकती हो. एलिस ने प्यारी सी आवाज में कहा वो इससे बीमार पड़ सकती हैं. So they were, said the Dormouse, very ill. Alice was puzzled. She couldn't imagine how girls could live at the bottom of a well. वो बीमार थी. डोरमाउस ने कहा बहुत बीमार. एलिस उलझन में पड़ गई, कंफ्यूज हो गई वो कि वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि लड़कियां किसी तरह किसी कुएं के बीच में रह सकती होंगी. वो इस चीज का अंदाजा नहीं कर सकती थी. टेक सम मोर टी, द मार्चेयर सेड द एलिस अर्नेस्टली. थोड़ी चाय और ले लो, मार्चेयर ने एलिस से संजीदगी से कहा. आई हैव हैड नथिंग येट, एलिस रिप्लाइड इन एन ऑफेंड टोन, सो आई कांट टेक मोर. तो उसने कहा मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया. एलिस ने बुरा मानने के अंदाजे में कहा इसलिए मैं और ज्यादा नहीं ले सकती हूँ. यू मीन यू कैन टेक लेस, सेड द हैटर. इट इज वेरी इजी टू टेक मोर देन नथिंग. तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कम ले सकती हो, हैटर ने कहा. नोबॉडी आस्क्ड योर ओपिनियन, सेड एलिस. एलिस ने कहा तुम्हारी राय किसी ने नहीं पूछी. तुम्हारी राय किसी ने नहीं पूछी क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था ना, उसको इस चीज का गुस्सा आ गया था. उसने जब उसको कहा कुछ न लेने के बजाय वो ज्यादा लेना हमेशा बहुत आसान होता है, तो उसने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे राय नहीं पूछी. Who's making personal remarks now? the hatter said. तो हैटर ने पूछा अब जाती तानाकशी कौन कर रहा है. एलिस did not quite know what to say to this, so she helped herself to some tea and bread and butter and then turned to the Dormouse
and repeated her question, why did they live at the bottom of the well? एलिस को बिल्कुल समझ में न आया कि वो इसका क्या जवाब दे, इसलिए उसने अपने लिए कुछ चाय, ब्रेड और मक्खन लिया और फिर डॉर्माउस की तरफ मुंह घुमाया और अपने सवाल को दोहराया। वो why did they live at the bottom of the well? वो कुएं के दामन में क्यों रह रही थी? The dormouse again looked a minute, 1 or 2 to think about it and then said it was a honey well. डॉर्माउस ने दोबारा उसके बारे में सोचने में 1 या 2 मिनट लगाए और फिर कहा कि ये एक शहद का कुआं था। तो बच्चों आज यहीं तक, कल इससे आगे हम फिर मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे इस प्रोज को। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।